आज हम बात करेंगे महिलाओं के भरण पोषण के बारे में कि महिलाओं को भरण पोषण कब, कैसे और कितना मिल सकता है। तलाक, जिसे इंग्लिश में डिवोर्स कहा जाता है, कर होने के बाद सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील सवाल यही होता है, क्या महिला को गुजारा भत्ता मिलेगा, कितने समय तक मिलेगा, कामकाजी महिला को भी भत्ता मिल सकता है या नहीं। भारतीय कानून में महिला के भरण पोषण को एक कानूनी अधिकार माना गया है, ना कि दया या कृपा। इस लेख में हम तलाक के बाद गुजारा भत्ता से जुड़े हर पहलू को बताएंगे। सबसे पहले है गुजारा भत्ता। मेंटेनेंस एलिमनी क्या है? गुजारा भत्ता वह आर्थिक सहायता है जो पति द्वारा पत्नी को दी जाती है ताकि वह तलाक के बाद सम्मानजनक जीवन जी सके। यह दो प्रकार का हो सकता है, जैसे पहला होता है अंतिम गुजारा भत्ता और दूसरा होता है स्थायी गुजारा भत्ता। अंतिम गुजारा भत्ता में केस चलने के दौरान महिला के रोजमर्रा खर्चे के लिए होता है, और स्थायी गुजारा भत्ता तलाक के अंतिम आदेश के समय एक मुश्तत राशि या मासिक भुगतान के भुगतान द्वारा दिया जाता है। अब है तलाक के बाद महिला को गुजारा भत्ता किन कानून के तहत मिलता है। भारत में अलग अलग कानूनों के तहत महिला भरण पोषण की मांग कर सकती है। महिला पहला कर सकती है दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की द्वारा धारा 125 के द्वारा। सभी धर्मों की महिलाओं पर यह लागू होता है। तलाकशुदा जो महिला है वो भी पत्नी की श्रेणी में है, उन्हें भी मिल सकता है, लेकिन शर्तें महिला खुद का पालन करने में अगर असमर्थ हो तब। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 24 अंतरिम भरण पोषण, धारा 25 स्थायी गुजारा भत्ता। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 आर्थिक हिंसा के मामले में अलग रहते हुए भी भत्ता मिल सकता है पत्नी को। मुस्लिम महिला प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑन डिवोर्स एक्ट, जिन्हें इद्दत अवधि और मेहर के रूप में दिया जाता है उचित और न्याय संगत प्रावधान के द्वारा। क्या तलाक के बाद महिला को हमेशा गुजारा भत्ता मिलता है? नहीं, हमेशा नहीं। गुजारा भत्ता परिस्थिति पर निर्भर करता है, जैसे महिला की आय के अनुसार, पति की आय और संपत्ति के अनुसार, शादी की अवधि के अनुसार, महिला की उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार और बच्चों की जिम्मेदारी के अनुसार। ये कुछ परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर महिला को गुजारा भत्ता मिलता है। अब है कामकाजी महिला, वर्किंग वुमेन को भी गुजारा भत्ता मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है। अगर महिला बहुत कम कमाती हो, पति की तुलना में कम आर्थिक स्थिति में है, शादी के स्तर के अनुसार जीवन नहीं जी पा रही है, तो कोर्ट द्वारा गुजारा भत्ता ले सकती है। सिर्फ नौकरी होना भत्ता ना मिलने का कारण नहीं होता है किसी भी महिला के लिए। पति बेरोजगार हो तो क्या होगा? अब ये भी सवाल होता है कि अगर पति बेरोजगार है तो पत्नी को गुजारा भत्ता कैसे मिलेगा। अगर पति जानबूझकर काम नहीं कर रहा है या आय छिपा रहा है तो कोर्ट उसकी अर्निंग कैपेसिटी देखती है, शैक्षणिक योग्यता भी देखती है, पहले की नौकरी को देखती है और उसके जीवन शैली को देखती है, और उस आधार पे गुजारा भत्ता बनाती है। जानबूझकर बेरोजगार होना बचाव नहीं है किसी भी पति के लिए। गुजारा भत्ता कितनी राशि का हो सकता है तो कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है, लेकिन सामान्य रूप में पति की नेट मासिक आय जितनी होती है उसके 25% या 33% आधार पे मिलते हैं, और बच्चे हो तो राशि बढ़ भी सकती है। कोर्ट यह भी देखती है कि पत्नी को किराया या उसके चिकित्सा खर्च, बच्चों की पढ़ाई और सामाजिक स्तर को देखते हुए गुजारा भत्ता बांधती है। क्या गुजारा भत्ता एक मुश्तत भी मिल सकता है? हाँ, एक साथ भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए दो विकल्प होते हैं, जैसे मासिक भरण पोषण होते हैं और एक मुश्तत स्थायी गुजारा भत्ता होता है। एक मुश्तत भत्ता तब दिया जाता है जब दोनों पक्ष भविष्य के विवाद से बचना चाहते हों और पति सक्षम हो, तब दोनों मिलकर एक साथ यह निर्णय लेते हैं कि एक ही बार गुजारा भत्ता एक मुश्तत दे दिया जाए। अब किन हालात में महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा? अगर महिला स्वेच्छा से पति को छोड़कर गई हो बिना कारण और पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर साबित हो जाए तब भी नहीं मिलता है। अपर्याप्त कमाई करती हो तो भी नहीं मिलता है, और उसने अगर पुनर्विवाह कर लिया हो, सेकंड मैरिज कर लिया हो, तब भी उसे गुजारा भत्ता
नहीं मिलता है तो कोर्ट गुजारा भत्ता को खारिज कर देता है और या समाप्त भी कर सकता है। अब तलाक के बाद कितने समय तक गुजारा भत्ता मिलता है, ये भी सवाल होता है। जब तक महिला पुनर्विवाह ना कर ले, जब तक वह दूसरी शादी ना कर ले, या जब तक वह आत्मनिर्भर ना हो जाए। कोर्ट द्वारा तय अवधि समाप्त ना हो। कुछ मामलों में आजीवन भी मिल सकता है। बच्चों के लिए भरण पोषण अलग से मिलेगा। हाँ, बच्चों के लिए भरण पोषण अलग से दिया जाता है। बच्चों का भरण पोषण माता पिता दोनों की जिम्मेदारी होती है, इसलिए बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन शामिल बच्चों के भरण पोषण पर माँ की आय का असर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए मिलता है। गुजारा भत्ता ना देने पर क्या कार्रवाई हो सकती है? पति अगर आदेश के बावजूद भुगतान नहीं करता है तो कोर्ट उसे वेतन से कटौती कर सकती है, संपत्ति कुर्की कर सकती है, कुर्की जब्ती, गिरफ्तारी वारंट भी कर सकती है और उसे जेल भी कर सकती है। क्या पति गुजारा भत्ता कम कराने की अर्जी दे सकता है? तो हाँ, दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। अगर आय कम हो जाए या उसे कोई बीमारी हो या नौकरी चली जाए उसकी, तो पति संशोधन मेडिफिकेशन की अर्जी दे सकता है। अब है, क्या महिला भी गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग कर सकती है? तो हाँ, कर सकती है। अगर महंगाई बढ़ गई हो तो कर सकती है, बच्चों का खर्च बढ़ जाए तो कर सकती है, पति की आय बढ़ जाए तब भी कर सकती है। अब है, क्या दूसरी शादी के बाद भी गुजारा भत्ता मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। जैसे हमने पहले भी बताया है कि अगर महिला दूसरी शादी कर लेती है तो उन्हें गुजारा भत्ता नहीं मिल सकता है। महिला के पुनर्विवाह के बाद गुजारा भत्ता समाप्त हो जाता है। अब है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई फैसलों में कहा है कि गुजारा भत्ता का उद्देश्य महिला को गरीबी से बचाना और उसे सम्मानजनक जीवन देना है। कोर्ट ने यह भी माना है कि पति को पत्नी के स्तर का जीवन देना होगा। भरण पोषण दया नहीं, अधिकार है ये पत्नियों का। अक्सर कई लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, तो हम आपको कुछ सवाल भी बता रहे हैं, उनके कुछ जवाब भी बताते हैं। जैसे है, क्या पति भी पत्नी से गुजारा भत्ता मांग सकता है? तो कुछ व्यक्तिगत कानूनों में संभव है, लेकिन बहुत दुर्लभ है, ये जरूरी नहीं है। अब है, क्या लिव इन रिलेशनशिप में भी भत्ता मिल सकता है? तो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कुछ मामलों में हाँ मिल जाता है। अब है थर्ड, क्या भत्ता टैक्स योग्य है? तो मासिक भत्ता टैक्सेबल हो सकता है, एक मुश्त नहीं होता है। अब इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकल सकता है? तो ये है कि तलाक के बाद गुजारा भत्ता महिलाओं का कानूनी अधिकार है। हर केस तथ्यों पर निर्भर करता है कि किस हिसाब से केस है, उस हिसाब से गुजारा भत्ता मिलता है। अब है, कोर्ट का उद्देश्य महिला को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखना है। सही कानूनी सलाह से अधिकार सुरक्षित किए जा सकते हैं। अगर आप या कोई जानने वाला तलाक के बाद भरण पोषण को लेकर परेशान है तो किसी अनुभवी फैमिली लॉ एडवोकेट से तुरंत सलाह लें। धन्यवाद।